हेलो एवरीवन, स्वागत है आज आपका एक और नई वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कम्यूटेटर ब्रैकेट। जैसे कि आपको पता है, मैंने क्वांटम लेक्चर की सीरीज जो है वो स्टार्ट की है। कल जो हमने बेसिक था पहला टॉपिक हमारा वो पढ़ा था, दैट इज़ ऑपरेटर। और आज जो सेकंड टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ कम्यूटेटर ब्रैकेट, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप उठा लो, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस टॉपिक से जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको हम बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी तरीके से पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कम्यूटेटर जो ब्रैकेट है उसकी प्रॉपर्टीज से, और फिर कम्यूटेटर ब्रैकेट्स का जो सॉल्यूशन है उन सभी को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं मान लेती हूँ मेरे पास कोई भी दो ऑपरेटर हैं ए एंड बी। तो अगर मेरे को इन दोनों ऑपरेटर का कम्यूटेटर ब्रैकेट लिखना हो तो क्या होता है, ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए बी, और जो इसको अगर जब हम ओपन करेंगे तो ए बी माइनस बी ए, ये है कम्यूटेटर ब्रैकेट। अब अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, जीरो इट मीन्स इसको हम क्या कह सकते हैं कि ए बी जो है वो फिर यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, बी ए के इक्वल। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो ए ऑपरेटर है और जो बी ऑपरेटर है वो दोनों क्या कर रहे हैं, कोम्यूट कर रहे हैं। ठीक है। और अगर इनकी वैल्यू, अगर ए और बी, मतलब अगर मैं इसको ओपन करती हूँ ए बी माइनस बी ए, अगर इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होती है तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ए और बी जो है वो कम्यूट नहीं करते हैं, दे डू नॉट कोम्यूट। तो अगर जीरो होगा तो मतलब कोम्यूट करेंगे, नहीं होगा तो कोम्यूट नहीं करेंगे। ठीक है। अब जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर ब्रैकेट्स। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज जो है वो क्या रहेंगी, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है कि ए और बी का जो कम्यूटेटर रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, माइनस ऑफ बी ए के कम्यूटेटर के। ठीक है। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो कैसे, अगर मैं इसकी LHS ये साइड लूँ तो इसको हम कैसे ओपन करेंगे, ए बी माइनस बी ए। अब अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो माइनस कॉमन लेने की वजह से क्या हो जाएगा, बी ए आगे आ जाएगा और ए बी जो है वो पीछे। और इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ बी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए बी है उसका कम्यूटेशन किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ बी ए के कम्यूटेशन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो ये थी इसकी पहली प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करती हूँ, सेकंड प्रॉपर्टी, अगर यहाँ पे मान लो सिंगल ऑपरेटर ना हो करके मल्टीप्लिकेशन में कोई और ऑपरेटर हो, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी और कोमा सी। ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो ए है, मैं इसका एक सिंपल तरीका आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो ये चीज़ है ये इधर आ जाएगी लेफ्ट साइड, और जो बी है वो राइट साइड चली जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ए है वो लेफ्ट साइड चली गई कम्यूटेटर ब्रैकेट के बाहर, अंदर क्या बच गया, बी और सी बच गया। तो बी और सी प्लस यहाँ पे जो बी है वो राइट साइड, तो इसका मतलब बी जब राइट साइड आ जाएगा तो अंदर बच जाएगा ए और सी, तो ये हो जाएगा ए और सी, और बी जो है वो हमारा बाहर होगा। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई। सिमिलरली अगर ए कोमा बी सी हो, बी और सी मल्टीप्लाई में हो, तो हम क्या करेंगे, तो भी सेम ट्रिक अपने को यूज करनी है। ये बी इधर और ये इधर, तो बी जो है वो लेफ्ट साइड चला जाएगा, ए और सी प्लस ए और बी अंदर, और जो सी है ये हो जाएगा बाहर। ठीक है। तो ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं। और हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो ऑपरेटर्स हैं उनके ऑर्डर सेम रखने हैं। ठीक है। अब जैसे कि मान लो ये तो यहाँ पे दो दो थे, अगर मान लो दो तीन हो, दो से ज़्यादा हो, तीन हो, चार हो, तो आप कैसे करोगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ए बी सी,
मान लो यहाँ पे 2 से ज़्यादा है, 3 हो गए, अब की बार 3 ऑपरेटर हैं और फिर यहाँ पे एक अनदर ऑपरेटर है डी। तो आपको क्या करना है, आपको पहले ये जो 2 ऑपरेटर है ना, इनको आप सिंगल मान के चलो और आप इसको ट्रिक सेम वही रहेगी, इसको ए को आप लेफ्ट साइड और इन दोनों को आप इधर, ठीक है। तो क्या होगा, ए को जब हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे ऑपरेटर से बाहर, तो अंदर बचेगा बी सी, तो बी सी और कोमा डी। अब की बार क्योंकि इन दोनों को हम फिलहाल एक सिंगल लेके चल रहे हैं तो ये बाहर चले जाएंगे और अंदर बचेंगे ए और डी, तो प्लस ए और डी, और जो बी और सी है वो लेफ्ट साइड में चले जाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे तो कम्यूटेटर जो ब्रैकेट है उसके अंदर सिर्फ एक ही ऑपरेटर है, ये सोल्व हो चुका, लेकिन यहाँ पे फिर से 2 बच गए। तो अब यहाँ पे हम कौन सा रूल लगाएंगे, यहाँ पे हम ये वाला रूल लगाएंगे, ठीक है। तो दोबारा से ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ठीक है। अब अपने को ऑर्डर सेम रखना है, ये नहीं है कि भाई ये जब हमने बाद में बाहर निकले तो यहाँ पे रखेंगे, नहीं। ए जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे है, अब बी जो आएगा वो ए के लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक है। तो ये अगेन क्या हो जाएगा, ये बी जो है लेफ्ट साइड में आएगा, ए अंदर बच गया सी और डी, प्लस अब बी से ऐसा ही यहीं पे रहेगा और सी आगे चला जाएगा, ए कोमा बी और डी, और जो सी है वो बाहर चला जाएगा और जो ये है ये एज इट इज रह जाएगा, डी और बी सी। तो एक प्रॉपर्टी जो है वो ये हो गई, ठीक है। उसके बाद ये तो मल्टीप्लिकेशन में था, ये तो मल्टीप्लिकेशन में था, मल्टीप्लिकेशन की जगह अगर यहाँ पे एडिशन हो, जैसे जो 4th प्रॉपर्टी है, अगर यहाँ पे एडिशन हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ए, जैसे मान लो ए प्लस बी है और कोमा सी है, ए प्लस बी कोमा सी, तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार इस ए को सी के साथ, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और फिर बी को सी के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल ए को सी के साथ रखेंगे तो ए और कोमा सी, बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और बी कोमा सी, ए कोमा सी, बी कोमा सी, बीच में प्लस है तो प्लस। अगर यहाँ पे एक तीसरा और होता ऑपरेटर, तो यहाँ पे एक तीसरा ऑपरेटर और एक तीसरी जो है कम्यूटेटर ब्रैकेट और आ जाता, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे ऐसे होता ए बी प्लस सी, तो सेम चीज यही होती, एक बार ये इसके साथ, एक बार ये इसके साथ, बीच में प्लस है तो प्लस का साइन, तो ये हो जाता ए कोमा बी और बीच में प्लस है ए कोमा सी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी जो है वो ये हो गई। अगर यहाँ पे बहुत सारे और भी हैं तो अपन ऐसे ही उसको सोल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटर ब्रैकेट की वो ये है कि जब भी किसी स्केलर क्वांटिटी का हम किसी ऑपरेटर के साथ कम्यूटेशन करते हैं तो दैट इज ऑलवेज 0। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ए कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी है और ए ऑपरेटर है कोई भी, तो इसका जो कम्यूटेशन आएगा वो हमेशा 0 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ऑपरेटर जो होता है, ऑपरेटर ऑलवेज कोम्यूट्स, वो हमेशा क्या करता है, कोम्यूट करता है किसके साथ, विद स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी के साथ वो हमेशा क्या करेगा, कोम्यूट करेगा, ठीक है। ये हो गया, और उसके बाद धीरे धीरे जो भी इसकी प्रॉपर्टीज आती जाएंगी वो हम डिस्कस करते जाएंगे। ये कुछ मैंने मेन 5 प्रॉपर्टीज बता दी हैं आपको इसकी कम्यूटेटर ब्रैकेट्स की। अब हम शुरुआत करेंगे सोल्व करने की कम्यूटेटर ब्रैकेट। तो शुरुआत में सबसे पहले जो हम सोल्व करने वाले हैं, सबसे फंडामेंटल जो कम्यूटेटर ब्रैकेट होता है उसको हम सोल्व करेंगे, और उसके बेसिस पे ही हम बाकी सारे जितने भी कम्यूटेटर ब्रैकेट्स हैं वो सब सोल्व कर लेंगे। तो सबसे फंडामेंटल मतलब कल मैंने आपको बताया था पोजीशन ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर। पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर का कम्यूटेशन ब्रैकेट जो है वो कम्यूटेटर ब्रैकेट जो है वो क्या आएगा वो देखेंगे। तो x, और सबसे पहले मैं यहाँ पे px का ले रही हूँ पोजीशन वेक्टर, और जो मोमेंटम है लीनियर मोमेंटम उसका x कंपोनेंट का जो है कम्यूटेटर। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो x है, px को हमने देखा था, px कल क्या आया था, माइनस आयोटा एच कट करली बाई करली x, ये आया था हमारा px। अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी कोई डिफरेंशियल ऑपरेटर आ रहा है, अब px में क्या है कि करली बाई करली x डिफरेंशिएशन है, तो हम इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं करते, हम कर सकते, हम इसके क्या करेंगे, कोई भी एक साई x फंक्शन लेंगे, उस फंक्शन के साथ इसको सोल्व करेंगे।
ठीक है। अब ये ए है, ये बी है, तो इसको अगर अपन ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए। तो ए बी माइनस बी ए, तो ए जो है वो यहाँ पे क्या है एक्स, और बी जो है वो है माइनस आयोटा एच कट करली बाय करली एक्स। ए बी हो गया, लेकिन इसके साथ एक वेव फंक्शन भी है साई, तो वो साई आ जाएगा माइनस बी ए। बी जो है वो ये है, तो माइनस आयोटा एच कट करली बाय करली एक्स, और यहाँ पे ए जो है वो है एक्स, और इसके साथ एक वेव फंक्शन भी है दैट इज साई एक्स, दैट इज साई एक्स। इसको सोल्व करेंगे अब हम, और इसको मैं थोड़ा सा और सही तरीके से लिख देती हूँ। जैसे यहाँ पे माइनस आयोटा एच कट है, ये तो कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर बच गया एक्स, और यहाँ पे बच गया करली बाय करली एक्स, और यहाँ पे है साई एक्स। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी माइनस आयोटा एच कट जो है वो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भी मैंने माइनस आयोटा एच कट कॉमन ले लिया। ये माइनस और माइनस जो है ये प्लस हो गया, माइनस आयोटा एच कट मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे अंदर बच गया करली बाय करली एक्स, एक्स और साई एक्स, तो एक्स इंटू में साई एक्स, ये हो गया। ठीक है। अब माइनस आयोटा एच कट, इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, करली साई एक्स बाय करली एक्स प्लस, और आयोटा एच कट जो है वो यहाँ पे है आयोटा एच कट इंटू। अब देखो यहाँ पे x और साई एक्स हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, लेकिन यहाँ पे x के दो फंक्शन हैं, ये पहला फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। x के दो फंक्शन है, इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन रूल लगाना पड़ेगा, जो कि क्या कहते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन मतलब x एज इट इज रहेगा, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे बाय x प्लस, अगेन अगली बार हम क्या करेंगे, इसका एज इट इज रखेंगे और x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो साई एक्स एज इट इज हो जाएगा, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम इसका, तो ये तो कैंसिल हो गया, डेल एक्स से डेल एक्स एक प्रकार से, और जो अंदर बच गया वो हम लिख लेंगे। अब माइनस आयोटा एच कट, इसको मैं कंप्लीट में से कॉमन ले रही हूँ, तो यहाँ पे बचेगा एक्स करली साई बाय करली एक्स, और मैंने माइनस आयोटा एच कट कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ आएगा माइनस, और ये बन जाएगा एक्स करली साई एक्स बाय करली एक्स, और यहाँ पे प्लस क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमने माइनस कॉमन लिया है, तो ये जो है ये बन जाएगा साई एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों चीज़ें हैं ना, ये दोनों सेम हैं, तो ये हो गई हमारी कैंसिल। ठीक है। यहाँ पे ये माइनस साई एक्स और माइनस ये जो है ये बन गया आयोटा एच कट साई एक्स, तो ये जो है ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा इसके इक्वल। ठीक है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं एक्स पी एक्स और साई एक्स, एक्स पी एक्स और साई एक्स। ठीक है। यहाँ पे भी क्योंकि हमने साई एक्स लेके सोल्व किया है, तो ये अब दोनों तरफ कंपेयर करो, यहाँ पे भी साई एक्स है, यहाँ पे भी साई एक्स है। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूंगी तो x और px जो मेरा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आयोटा एच कट के इक्वल आ जाएगा। ये हमारा पहला जो फंडामेंटल ब्रैकेट है, कंप्यूटर ब्रैकेट है, वो सोल्व हो चुका है, दैट इज x px, और ये क्या होगा, आयोटा एच कट होगा। सिमिलरली मैं क्या कह सकती हूँ, सिमिलरली मैं ये कह सकती हूँ कि y py, जो y py है वो भी आयोटा एच कट के इक्वल आएगा, और जो जेड पी जेड है, कम्यूटेशन ब्रैकेट ऑफ जेड पी जेड, ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, आयोटा एच कट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। तो जब एक्स पी एक्स, वाई पी वाई और जेड पी जेड होगा, उनका कम्यूटेशन, अब हमें याद रखना है कि इन सभी का कम्यूटेशन क्या आएगा, आयोटा एच कट आएगा। ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास इनका कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स पी वाई हो जाए, ठीक है, एक्स पी वाई हो जाए, मतलब यहाँ पे पोजीशन का एक्स कंपोनेंट, लेकिन जो लीनियर मोमेंटम है उसका वाई कंपोनेंट, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। ऐसे ही अगर एक्स पी जेड हो जाए, तो भी इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ऐसे ही अगर मैं ये कहूँ वाई पी एक्स हो जाए, तो भी इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। मतलब जब सेम रहेगा तो रहेगा इसका आयोटा एच कट, एक्स पी एक्स का कॉम्बिनेशन बता रही हूँ ये मैं, और अगर डिफरेंट हो गया तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। ठीक है।
अब अगर ये तो एक्स पी एक्स है, अगर मेरे को पी एक्स एक्स का निकालना पड़े, अगर मेरे को पी एक्स एक्स का निकालना पड़े तो मेरे पास एक सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस की थी, वो क्या थी कि भाई ए और बी जो है वो किसके इक्वल होता है, वो माइनस ऑफ बी ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकती हूँ कि जो पी एक्स और एक्स है वो किसके, जो पी एक्स और एक्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा, आयोटा एच कट के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि एक्स पी एक्स आयोटा एच कट के इक्वल है, तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा। ऐसे सिमिलरली हम पी वाई वाई का बोल सकते हैं माइनस आयोटा एच कट, और पी जेड जेड का हम बोल सकते हैं माइनस आयोटा एच कट। तो ये जो है ये फंडामेंटल ब्रैकेट्स हमारे पास आ गए। क्या क्या आ गए, तो एस एक्स पी एक्स, वाई पी वाई, जेड पी जेड, और अगर डिफरेंट है तो वो जीरो हो जाएगा। इनका अगर हम उल्टा करेंगे, पी एक्स एक्स करेंगे, ऐसे ही पी वाई वाई करेंगे तो उनका माइनस आयोटा एच कट आएगा। और इसके अलावा अगर मैं देखो मेरे पास तीन चीजें हैं, एक तो x है और एक तो जो पोजीशन है उसके एक्स वाई जेड कंपोनेंट है, और एक जो मोमेंटम है उसके पी एक्स पी वाई पी जेड कंपोनेंट है। ठीक है, तो इनके सभी के मैं कम्बिनेशन बता रही हूँ यहाँ पे, दो के मैंने बता दिए। तीसरी चीज जो है वो क्या है, पी एक्स पी वाई, अगर पी एक्स पी वाई है उसकी वैल्यू भी जीरो आएगी, वो हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर आपको तरीका बताया, आप वैसे तरीका इनकी वैल्यू रख के और सोल्व कर सकते हो। ऐसे ही अगर मैं पी वाई पी जेड या कोई भी कम्बिनेशन है उसकी भी वैल्यू जीरो आएगी। अगर मैं पी एक्स की वैल्यू लूंगी उसकी भी वैल्यू जीरो आएगी। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे फंडामेंटल जो कम्यूटेटर ब्रैकेट्स हैं वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। एक बार मैं दोबारा से इनको रिवाइज करवा देती हूँ। देखो, अगर कभी भी एक्स पी एक्स, वाई पी वाई, जेड पी जेड सेम के लिए वैल्यू आयोटा एच कट रहेगी। अगर डिफरेंट हो गया जैसे एक्स पी वाई, ठीक है, और जो भी डिफरेंट उनके लिए जीरो रहेगी। और अगर मैं पी एक्स पी वाई या मैं पी एक्स के साथ पी जेड इनका सभी का कॉम्बिनेशन लूंगी, वो भी वैल्यू हमारी मोमेंटम की जो है वो जीरो रहेगी। तो ये था हमारा जो है पहला फंडामेंटल ब्रैकेट। अब इसके बाद ये तो सिंगल वैल्यूज थी। अगर मेरे पास वैल्यूज आ जाएं मल्टीप्लाई में, जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास हो एक्स स्क्वायर पी एक्स, अगर मेरे पास हो एक्स स्क्वायर पी एक्स, तो उसको मैं कैसे सोल्व करूंगी। तो देखो मैंने आपको आज जो सेकंड प्रॉपर्टी बताई, सेकंड या थर्ड कम्यूटेटर ब्रैकेट की, वो ब्रैकेट क्या कहता है कि अगर ए और बी सी हैं तो मैंने आपको बताया था ये इधर चला जाएगा, ये इधर। इसकी जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, ए बी कोमा सी प्लस यहाँ पे आ गया था ए कोमा सी और बी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही चीज अप्लाई करूंगी। कैसे, इसको मैं क्या लिख लूंगी, एक्स और पी एक्स, क्योंकि ये स्क्वायर है तो मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, तो ये इधर चला गया लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में। ये एक सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको, आप ऐसे याद रख सकते हो इसको। ये इधर चला गया एक्स, मतलब एक्स, और अंदर बच गया एक्स पी एक्स। और सिमिलरली ये एक्स है दूसरा, वो लेफ्ट साइड में चला, राइट साइड में चला गया, तो भी अंदर यही बच गई वैल्यू। और ये अब इनका हमें पता है क्योंकि ये तो फंडामेंटल ब्रैकेट्स हैं, तो x और एक्स पी एक्स का हमें पता है आयोटा एच कट, और एक्स पी एक्स का हमें पता है आयोटा एच कट एक्स। आयोटा एच कट कॉन्स्टेंट है और ये दोनों सेम है, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं 2 आयोटा एच कट एक्स के। ठीक है, ऐसे ही आप एक्स क्यूब का निकाल सकते हैं, एक्स क्यूब के साथ पी एक्स का निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप एक्स की पावर 4 का निकाल सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही आप एक्स पी एक्स स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं। और ये तो चलो हमने डायरेक्ट एक क्वेश्चन सोल्व कर दिया, लेकिन अगर कोई एग्जाम में आप हो और ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसकी डायरेक्ट एक ट्रिक भी यूज कर सकते हो। एक कंप्यूटर ब्रैकेट जो है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर a की पावर n b हो, अगर a की पावर n b हो तो ये जो n है ये आगे आ जाता है, और जो a और b है, ठीक है, इसका कम्यूटेशन ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पे a और b, और साथ में क्या आ जाएगा a की पावर n माइनस 1। ठीक है, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, कैसे, a की पावर n है, मान लो b है, तो n जो है वो आगे आ जाएगा, और a की पावर यहाँ पे n माइनस 1 आ जाएगा,
और ये जो ए और बी है इनका जो फंडामेंटल ब्रैकेट है वो आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अगर निकालना हो x की पावर 5 और px मेरे को अगर निकालना हो तो n यहाँ पे 5 है, 5 आगे आ जाएगा और x की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस मतलब x की पावर n माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 4 और x और px का जो फंडामेंटल ब्रैकेट है वो आ जाएगा ये। तो ये आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने फंडामेंटल ब्रैकेट और कम्यूटेटर ब्रैकेट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो स्टडी कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे और आगे फंडामेंटल ब्रेक जो भी ब्रैकेट्स हैं या कम्यूटेटर ब्रैकेट्स हैं उनको कैसे सोल्व करते हैं। जैसे लीनियर मोमेंटम तो हमारा हो गया, जो एंगुलर मोमेंटम है L उसका अगर हम कम्यूटेटर ब्रैकेट लेते हैं तो वो कैसे होगा, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऐसी ही अच्छी और बहुत ही एक आसान तरीके से चीज़ें समझाने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।